I'm not your mom. सिमी बेटा अभी शांत रहो, अपनी माँ को समझने की कोशिश करो। मैं घर जाकर तुम्हें सब समझा दूंगी। समझ गया सिमी, तुम सिर्फ मुझसे जेलस फील कर रही हो क्योंकि मेरी मॉम इतनी रिच और इतना प्यार करती है मुझसे, और तुम जैसी जंगली लड़की से कोई प्यार तो वैसे भी नहीं कर सकता। यही रीजन है ना? एक्सेप्ट इट एंड स्टॉप कॉलिंग माय मॉम योर मॉम। आखिर शलाका ने अपनी बेटी की साइड छोड़कर इस सैम की साइड ले ही ली। अब वक्त आ गया है वो करने का जो करना जरूरी है। जाओ सैम, ट्रॉफी ले लो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला है यहाँ पर। गो जाओ। अगर ये ट्रॉफी सैम को मिल गई तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, और सैम को रोकने के लिए डैड भी नहीं है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मॉम सिमी ट्रॉफी लेकर भाग रही है, कमीनी की टांगे तोड़ दो ताकि कोई भाग ना सके। सैम, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें ट्रॉफी चाहिए ना? You'll get it. Have some patience. मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने दिन रात मेहनत करके पेटेंट बनाया था। ये ट्रॉफी मुझे मिलनी चाहिए। देखा मॉम कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, कितनी इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही है, जबकि असल में ना एक नंबर की कमीनी और फ्रॉड है। अरे गलती से इसका डिजाइन क्या टूट गया, मुझसे 250 करोड़ मांग रही है मॉम। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि वो एक पेटेंट प्रोजेक्ट था जिसकी कीमत एक्सपर्ट्स ने तय की थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना झूठ बोलने लग गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपको तो पता है मैंने 2 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, और जब मैंने इसे निर्वाणा 1 नाम दिया था तो आपने ही तो मुझे शाबाशी दी थी मॉम। निर्वाणा 1, ये वो हाइपर स्पीड इंजन है, सिमी का सबसे महंगा डिजाइन। अगर सैम ने ये तोड़ा है तो पर अब तो मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर अब मैं सिमी की साइड लूंगी तो सैम और रमन का क्या होगा? किस निर्वाणा इंजन की बात कर रही हो लड़की, जो 1 साल पहले किसी और के नाम पे पेटेंट है? व्हाट रबिश! ये प्रोजेक्ट मैंने अभी बनाया है और अभी मैंने इसको पेटेंट भी करवाया है। ये क्लेम करने वाले आप हैं कौन? मिशन मंगलयान 2 में इसरो का लॉन्च किया हुआ हाइपर स्पीड इंजन है, और मैं उस स्पेस ऑपरेशन का हेड हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए ना इसने, ये 1 साल पहले से किसी और के नाम पर पेटेंट है। ओह अच्छा, अब समझा मैं। हमारी क्लास की सो कॉल्ड टॉपर सिमी ने एक्चुअल में प्रोजेक्ट कॉपी की है, और कॉपी करने वाले को क्या बोलते हैं? चीटर। चीटर 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 चीटर। नहीं, ये झूठ है। मैं चीटर नहीं हूँ। इतने साल तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब भी करने लगोगी सिमी। अच्छा किया मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली। अगर ये बात एकेडमिक फ्रॉड की है तो इन पे केस हो सकता है। अब तो शलाका प्रजापति और उसकी बेटी को कुचल कर रख देगी। सब लोग मेरी बात पर ध्यान दें। ये जो यहाँ खड़े हैं ये मिस्टर मल्होत्रा है, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट और रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट। इनका कहा गया एक एक शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। मैंने तो यहाँ इन्हें अपने बेटे के एकेडमिक फंक्शन को अटेंड करने के लिए बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि इनकी वजह से एकेडमी का इतना बड़ा फ्रॉड सामने आएगा। थैंक यू सो मच। निर्वाणा 1 मेरा असली प्रोजेक्ट है। तुम इतनी आसानी से मेरे प्रोजेक्ट को फ्रॉड कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं इसरो का एक सीनियर साइंटिस्ट हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इसरो के 7 स्पेस मिशन पे काम किया है। रॉकेट साइंस में 3 PhD है मेरे पास। और माना कि कोई सबूत नहीं है, पर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट 100% मेल खाता है इसरो के मंगलयान 3 के हाइपर स्पीड इंजन के निर्वाणा प्रोजेक्ट से। और ये तो सरासर चोरी है इसरो के अनरिलीज रिसर्च की, और ये एकेडमिक फ्रॉड भी है। मिस्टर मल्होत्रा इसरो के सीनियर साइंटिस्ट है, ये गलत नहीं हो सकते। मतलब सिमी चोर है? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये किसी की चुराई हुई ट्रॉफी रखने की? ट्रॉफी सैम को वापस करो। कहाँ हो डैड? मुझे अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए? सिमी, तुमने एक इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में फ्रॉड किया है। इंपीरियल कॉलेज ये सब नहीं सहेगा। मैं कॉलेज की तरफ से फर्स्ट विनर से तुम्हें हटाती हूँ। ये ट्रॉफी अभी के अभी नीचे रख दो, यहाँ से निकल जाओ। तुम सबने मुझे परेशान करके रखा है। मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि मैं इस ट्रॉफी के लिए एलिजिबल हूँ। तुम लोगों को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस बात के लिए। एक तो इस ट्रॉफी की हकदार मैं हूँ, और तुम लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। मॉम मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रही हैं और सैम से प्यार कर रही हैं? ऐसा क्यों मॉम, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि? Yes, absolutely. Because you are a cheater. What? घूर क्यों रही हो? हाँ? I know तुम्हें मेरी मॉम को देख के jealousy feel हो रही है, but you can just hope and pray कि अगले जन्म में तुम किसी अमीर घर में पैदा हो। And you know what? Enough of this shit, mom, dad. मुझे ट्रॉफी चाहिए, प्लीज दीजिए मुझे। ओह देख क्या रहे हो, छीन लो इससे ट्रॉफी, छीन लो।
आने वाला तुम्हें बचाने के लिए, और अगर कोई आया भी ना तो शलाका रुकने वाली नहीं है, बिकॉज चीटर्स शुड बी पनिश्ड। डैड, सिमी, तुम सोचती हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी? गलत। मैं किसी भी हाल में सैम की ट्रॉफी तुम्हें नहीं लेने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता चलना चाहिए कि इस शहर में वही होता है जो शलाका चाहती है। इसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मूव बैक। किसकी हिम्मत हो गई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। मॉम को देखिए ना, शी इज पनिशिंग मी। मुझे घुटनों पर बैठा रहे थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो घर पे होना चाहिए था। आ गए भिखारियों के मसीहा। मुझे तो लगा तुम अपनी बेटी को छोड़ के कहीं भाग गए होंगे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। अब आ ही गए हो तो अपने घुटनों के बल जाके नाक रगड़कर मेरे बेटे से माफी मांगो। शलाका, मेरी ट्रॉफी। डैड, मॉम इसने फिर मेरी ट्रॉफी ले ली। शलाका, और अभी साबित भी हो चुका कि सिमी चीटर है। घबराओ मत बेटा। तुम्हारे माँ बाप के होते हुए इन भिखारियों की औकात नहीं है कि तुमसे ये ट्रॉफी छीन सके। मिस्टर रमन, आप जानते नहीं आप किससे बात कर रहे हो। मुझे तो लगा तुम अपनी नौकरी से हाथ धोने के बाद अपनी औकात में रहना सीख गई होगी, लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड की तरफदारी कर रही हो। सच अ ट्रेजिक लव स्टोरी। अपना मुंह बंद रखिए अंकल। मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहने से पहले ना आप सोच लीजिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो आपका क्या हाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या करेंगे तुम्हारे डैड? और कर क्या सकते हैं ये? पैसे की धमकी देने के लिए अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, तो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ तक कि तुम्हारी नाजायज माँ को भी जॉब से निकाल दिया गया। एंड यू नो व्हाट, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा। मॉम, डैड, प्लीज मेरी ट्रॉफी दिलवाइए। बस बंद कीजिए ड्रामा। हाँ बेटा, हाँ। ओए, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इससे ट्रॉफी छीन लो ट्रॉफी। ये देखो तुम्हारे नालायक बॉडीगार्ड एक भिखारी से डर गए, ट्रॉफी तक नहीं छीन रहे उनसे। छीन लो ट्रॉफी। शलाका, अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो सिम्मी से उसका हक मत छीनो। और तुम क्यों सिम्मी को परेशान कर रही हो? आई नीड अ रीजन। क्योंकि क्या? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने चीटिंग की है। चीटिंग नहीं बल्कि एक एकेडमिक फ्रॉड है। अच्छा, एकेडमिक फ्रॉड? और तुझ जैसे गवार को एकेडमिक की स्पेलिंग भी आती है? स्पेलिंग में क्या रखा है? हमारे पास सबूत है। सबूत है? हाँ, तो दिखाओ मुझे, क्या सबूत है? मिस्टर मल्होत्रा इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनकी बोली हुई हर चीज पत्थर की लकीर है। और इन्होंने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि ये प्रोजेक्ट पहले से ही लॉन्च हो चुका है। तुम अब भी अपनी जबान चलाना चाहोगे? चीटिंग करना एक क्राइम है मिस्टर, और सिमी ने चीटिंग की है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और रूल्स के हिसाब से इस ट्रॉफी का हकदार मेरा रिश्तेदार सैम है। रिश्तेदार? अच्छा, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? और किस तरह का रिश्ता है तुम्हारा इनसे? साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि ये दो हरामखोर तुम्हारे क्या लगते हैं? मैं तो अपनी बातों में फंसी जा रही हूँ, बट खैर, अशोक थोड़ा अकड़ू है, पर वो मेरी बात मानता है। एक बार मैं इस सब से निकल जाऊं तो मैं उसे बहला फुसला के मना लूंगी। वो मेरे बिना जी नहीं सकता। रमन और सैम मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अब वो मेरे क्या है, कौन है, इट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को बताने की जरूरत है। मैं बाहर वालों से इस बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। इट्स नोबडीज कंसर्न। मतलब मैं तुम्हारे लिए बाहर वाला हो गया है ना शलाका? अशोक, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सैम को ट्रॉफी ले जाने दो। वैसे भी तुम्हें कोई जानता भी नहीं है यहाँ पर। कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। हद होती है घटियापन की। ये गंदे हाथ मेरी बेटी से दूर रखो। हाउ डेयर यू! मॉम को हाथ कैसे लगाया? मॉम, आर यू ओके? क्यों? आई थिंक वी शुड कॉल द पुलिस। सैम, तुम्हारी मॉम किसी को नहीं बुलाएंगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वो इसमें इन्वॉल्व करेगी ना, उतनी तुम्हारी मॉम ज्यादा फंसती चली जाएगी। जस्ट शट अप, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। गार्ड्स, पुलिस को बुलाओ। गो कॉल समवन। अशोक, देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के लिए ना तुम यहाँ से चले जाओ। मैं बाद में तुम्हें आराम से सब कुछ समझा दूंगी, और मैं सिमी को भी समझा दूंगी। प्लीज, तुम्हें प्लीज आप सब समझ जाओ। मैं सब कुछ साफ साफ समझ गया हूँ शलाका, कि तुम एक घटिया और बदचलन औरत हो। मुझे तो ये सोचकर भी घिन आती है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ एक घर में रहा, एक बिस्तर पे सोता रहा।
क्या अशोक ने अभी भी ये कहा कि वो शलाका के साथ एक बिस्तर पे सोता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि एटलास शलाका का पति कौन है। तुमने देखा कि सिमी उसे जानती है पहले से, वो शलाका को अपनी माँ बता रही है। क्या कहा तुमने? मिस शलाका जी, मेरे डैड ने कहा कि आप एक बेहुदा और घटिया औरत है और उनको आपसे घिन आती है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ बताऊं? सिमी, अपना मुंह बंद रखो और बीच में बकवास मत करो। आई एम टॉकिंग टू योर फादर, नॉट यू। शलाका, ये क्या बोल रहा है कि तुम इसके साथ एक बिस्तर में सोती हो? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति अब्रॉड रहता है। जवाब दो मुझे शलाका, जवाब दो मुझे। ये आदमी तुम्हारा क्या लगता है? अरे बताओ ना शलाका, मिस्टर रमन रायजादा को बताओ कि मैं कौन हूँ। और अगर एक और झूठ बोला ना तो मैं सबके सामने माइक पे बता दूंगा सच। इससे अच्छा है कि तुम ही सबके सामने जाओ और सबको बता दो। मैडम, माइक दीजिए इन्हें। आप मेरे पति हैं और तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। इसका मतलब अशोक प्रजापति सच में शलाका का पति है। तो ये लोग कब से झूठ बोल रहे थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे शर्मिंदा करने के लिए? अच्छा, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो तुम्हारा ये हरामखोर पति और उसका बेटा मेरी बेटी के साथ क्या करते, ये सोचकर ही मुझे शर्म आती है। आई थिंक अब वो करने का टाइम आ गया है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अशोक प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब तुम्हारे बोलने के लिए बचा ही क्या है शलाका? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इतने सालों तक तुमने मेरे पैसों पे ऐश किया, या फिर ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे इस निकम्मे पति और उसके बेटे को तुमने मेरे पैसों से सालों तक पाला? ये कहना चाहती हो? और शलाका, क्यों तुम अपनी बेटी सिम्मी को इतना परेशान कर रही हो और अपने इस नाजायज बेटे को तुमने राजकुमार की तरह पाला? क्यों? अशोक, तुम्हें कोई हक नहीं है शलाका से ऐसे बात करने का। सच बात तो यह है कि शलाका को कभी तुमसे प्यार ही नहीं मिला। भले मैं शलाका का ऑफिशियल हस्बैंड नहीं, लेकिन फिर भी शलाका मुझे और मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है और एक माँ होने के नाते उसका फर्ज है कि वो अपने पति और अपने बेटे का, अपने परिवार का सपोर्ट करे। तुम दोनों बाप बेटी अपनी औकात में रहो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने का। ओके, मेरे मॉम के पैसे हैं, वो जैसे चाहे उसे यूज करे। तुम्हारी मॉम के पैसे? अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम्हारी मॉम तुम्हें मेरे डैड के पैसों से पाल रही थी। जो पैसों से तुम पल रहे थे ना, वो मिस्टर अशोक प्रजापति के पैसे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? हाँ, मेरी पहली शर्त, तुम्हें सबके सामने यह कबूल करना होगा कि ये रमन रायजादा तुम्हारा आशिक है और उससे तुम्हें ये सैम नाम का एक बेटा भी है और इतने सालों से तुम मेरे पैसों पे इन दोनों को पालती रही। और दूसरी शर्त, तुम अपने घुटनों पे बैठकर मेरी बेटी सिम्मी से माफी मांगोगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे घुटने पर कैसे गिर सकती हूँ? मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी शहजादी एक चीटर है। उसका इस ट्रॉफी पर कोई हक नहीं है, ना ही इसरो में कोई जगह। उसका एकेडमिक फ्रॉड एक सीनियर साइंटिस्ट ने सबके सामने लाया है, मिस्टर मल्होत्रा, जो इसरो के सबसे बड़े साइंटिस्ट है। सही कहा रमन। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तो सिर्फ एक प्राइज ही है ना, और तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? इसरो में इंटर्नशिप कोई बड़ी बात नहीं है बेटा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा तो तुम्हें नासा तक में इंटर्नशिप दिला सकते हैं। बेटा, क्यों जिद कर रही हो? दे दो ना। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। 1 मंथ तक मैंने दिन रात मेहनत की है ये हाइपर स्पीड इंजन के लिए, और इसका एक एक आइडिया मेरा खुद का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीटर बोलने की? अच्छा, इसरो के इतने बड़े साइंटिस्ट मिस्टर मल्होत्रा तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं और तुम इन्हें झूठा साबित कर रही हो। इसका मतलब यह है कि तुम एकदम एरोगेंट और एकदम जिद्दी, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, झूठी, मक्कार और लालची। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इंजन है ये 6 महीने पहले ही इसरो के मंगलयान प्रोजेक्ट में फाइनल किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिमी ने लॉन्च प्रोजेक्ट की आइडिया को कॉपी करके इस कंपटीशन को जीता है। ठीक है, अगर आपको अपनी बात पे इतना यकीन है तो विजया मैम को आने दीजिए। सबका सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नालायक लड़की, बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो मैडम की तुम बात कर रही हो उसका कीमती वक्त निकालकर वो इस जगह पे आएगी, और वो भी तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और वैसे भी आएंगी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं उसका भी सीनियर हूँ। सीनियर को तो पता नहीं,
लेकिन तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार हो, एंड मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि रॉकेट इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो। यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को पता है कि विजया मैम यहाँ की चीफ गेस्ट हैं और वो इसरो की इंटर्नशिप लेटर और ये ट्रॉफी अपने हाथों से देने वाली थी। लेकिन तुम तो कह रहे हो तुम उनके सीनियर हो, तो तुम्हें इतनी छोटे से सवाल का जवाब नहीं पता। सही कहा, इसका मतलब ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। मैं तो आज इस प्रोग्राम में सिर्फ विजया जोशी को देखने आई हूँ और उसके सीनियर को ये बात नहीं पता, तो ये कैसे हो सकता है कि उनके सीनियर को नहीं मालूम? इंजन में तो बहुत से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक थोड़ी होता है। और रहा सवाल विजया का, अब वो क्या है ना कि आज मौसम बहुत खराब है और बहुत से फ्लाइट डिले हो चुके हैं और विजय का भी फ्लाइट डिले हो चुका है और इसीलिए उसने खुद मुझे यानी कि उसके सीनियर को या चीफ गेस्ट के तौर पे आने के लिए कहा है। अच्छा तो उनकी फ्लाइट डिले हो गई। आई एम सो सॉरी सर, मैं ना आपको एक बात बताना भूल ही गई। विजया मैम ने मुझे कहा था कि इस कंपटीशन में पार्ट लेना है और उनके कहने पे ही मैंने पार्ट लिया था और मेरा प्रोजेक्ट भी उनके कहने पर ही यहाँ पे सबमिट हुआ है। बस अभी थोड़ी देर पहले मेरे डैड को उनका कॉल आया था, उन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट डिले हो गई है बट वो एयरपोर्ट तो पहुंच गई हैं, तो बस थोड़ी देर में वो यहाँ आती होंगी। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। विजय का एक रूल है, वो किसी भी इनएक्सपीरियंस लड़की को या किसी भी स्टूडेंट को अपने साथ प्रोजेक्ट में काम करने को नहीं देती और खास करके तुम जैसे लोगों। आपको प्रूफ चाहिए? ओ वेट, ये इसरो का कार्ड है जो कि विजया जी ने खुद साइन कर मुझे दिया है और मैं उनकी पहली इंटर्न हूँ जो कॉलेज पास आउट होते ही उनके पास जा रही है, तो इसमें उनके साइन भी हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि आप उनके सीनियर हैं तो आपको ये नहीं पता कि उनके साइन कैसे होते हैं। सिमी, तुम तमाशा कर रही हो, चुपचाप अपनी गलती मान लो और ये ट्रॉफी सैम को दे दो। मिसेस शलाका, मेरा हाथ छोड़िए। यू हैव लॉस्ट द राइट टू टच मी। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं है। आई एम नॉट योर डॉटर एनीमोर। तो आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अशोक, तुम देख रहे हो ना ये लड़की कैसे बात कर रही है मुझसे? ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? सच तो कह रही है सिमी, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुमने जिस तरह का उसके साथ बर्ताव किया है ना, अब तुम उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं हो शलाका। और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आना और अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है ना तो मैं यही करती हूँ। शलाका, अगर तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अब ये मेरी बात नहीं मानने वाली। अब यहाँ रुकना मतलब अपनी बेइज्जती कराना हुआ। मॉम, शलाका, मॉम, डैडी, मॉम कहाँ पे जा रही है? कहीं मैं अकेला तो नहीं छोड़ के चली गई? भाइयों और बहनों, आप लोगों के सामने हमारे साथ जो हो रहा है उसे सोचिए। हम एक यहाँ हुए इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रॉड की बात कर रहे हैं, जिसके बदौलत एक लड़की जो 12वीं पास करने के लायक नहीं है वो इसरो में जाएगी। माना कि अशोक प्रजापति के पास बहुत पैसे हैं। क्या मिस्टर अशोक प्रजापति अपने पैसों से इस देश का भविष्य खरीद पाएंगे? क्या ये सब हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ? ये सब गलत नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें सबकी सच्चाई सामने लानी होगी। हाँ, सब लोग अपना फोन निकालो और रिकॉर्ड करो। ये गलत नहीं हो सकता। #boycott तिरंगा इंडस्ट्रीज। सिमी, मैंने इतने समझाने के बावजूद भी तुम नहीं मान। टीचर, इसका एडमिशन फॉर्म लेके आइए। आज सबके सामने हम इसका एडमिशन फॉर्म फाड़ देंगे। रुक जाओ जरा, मैं भी तो देखूं कौन है वो इंसान जिसकी इतनी औकात कि मेरे स्टूडेंट का करियर बर्बाद कर सके। विजय जी, थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गई। यहाँ पे काफी कुछ चल रहा था, आपका आना बहुत जरूरी था यहाँ पे। मुझे तुमको अपने फैमिली मैटर में इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब ये कौन भाड़े से एक्ट्रेस उठा के लेके आए हो? विजया जोशी फ्रॉम इसरो की सबसे बड़ी साइंटिस्ट। वो जो एक्चुअल साइंटिस्ट है वो कम से कम 40 साल की होगी, राइट? ये तो मुझे कोई भी एंगल से ना 40 की लग रही है ना साइंटिस्ट लग रही है। सीनियर साइंटिस्ट होने के लिए इसकी उम्र तो काफी कम है। हाँ, ये जरूर कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होगी। ए लड़की, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जूनियर विजया जोशी की एक्टिंग करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आओगी, ये सब नाटक करोगी, यहाँ से चली जाओगी? नहीं, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट से। मिस्टर सुरेश मल्होत्रा, 4 साल पहले आपने इसरो से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चुराए और दुश्मन देश को बेचने की कोशिश की और उसमें आप पकड़े गए और आपको इसरो से बर्खास्त किया गया। 2 साल तक आप जेल की हवा खा रहे थे। अब बताइए आपकी क्या औकात है? तो ये है इसकी हकीकत।
अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं अपने जूनियर को पहचानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो इस वक्त दिल्ली में है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग में है। वो यहाँ हो ही नहीं सकती। अभी क्या अभी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से गेट आउट हो जाओ। मैं अभी विजया को फोन लगाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैं सचमुच फोन लगा दूंगा। गो अहेड मिस्टर मल्होत्रा। ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए उसका वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये अपने लेवल पे संभाल सकता हूँ। सही कहा। तुम मिस्टर मल्होत्रा को जानती नहीं और उनकी सच्चाई तुम्हारी जैसी घटिया इंसान के सामने साबित करने की हमें कोई जरूरत नहीं। मिस्टर मल्होत्रा का कहा हर एक शब्द पत्थर की लकीर है। वो अपने काम में एक्सपर्ट है। माय राइट मिस्टर मल्होत्रा? बिल्कुल सही। और मेरी और विजया की तो 20 साल की दोस्ती है और वो जो दोस्ती है ना वो टिकी है वो विश्वास के ऊपर। और वो ये सब प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं, और खास करके तुम जैसे घटिया लोगों के सामने। अच्छा 20 साल की दोस्ती है, फिर भी एक फोन करने में इतना डर लग रहा है? किससे कहा कि मुझे डर लग रहा है? मैं अभी फोन लगा देता, लेकिन मैं फोन दे रहा है। मिस्टर मल्होत्रा ये लीजिए, मेरा फोन फुल चार्ज है और इत्तेफाकन 2 दिन पहले विजया जोशी जी का नंबर भी मिल गया है। आप कॉल कीजिए और इस नकली औरत का पर्दाफाश कर दीजिए। ठीक है, अभी फोन लगाता हूँ। एक आखिरी मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांग लो और घुटनों पे बैठ जाओ। शायद मैं तुम्हें जाने दूं। मेरा फोन बज रहा है सुरेश, कहो तो उठा लूं? मेरा फोन बज रहा है सुरेश, कहो तो उठा लूं? ये तो मेरा ही नंबर है, मतलब आप ही विजया जोशी हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर मल्होत्रा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मतलब अब तक हम जैसे सीनियर साइंटिस्ट समझ रहे थे वो इसरो से निकाला गया है। और कोई छोटी मोटी बात के लिए निकाला नहीं गया है। उसने देश के साथ गद्दारी की है, गद्दारी का इल्जाम है उस पे। इसीलिए कहते हैं किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे अब विजय जी आ गई हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब आप चुपचाप यहाँ से निकलेंगे या फिर आपको कुछ और कहना सुनना है? मिस्टर सुरेश मल्होत्रा, सीनियर साइंटिस्ट ऑफ इसरो, या फिर गद्दार कहूं? तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो तुम। इसरो के इतने बड़े साइंटिस्ट पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? सिर्फ एक फोन नंबर लगाने से यह साबित नहीं हो जाता कि तुम विजया जोशी हो। हो सकता है कि शायद तुमने विजया जोशी के नाम से तुम्हारे सारे नंबर सर्कुलेट किए हो। अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि इस लड़की के पास विजया का सिम कार्ड कैसे आया। एग्जैक्टली। अशोक, ये अशोक ने ही विजया का फोन हैक किया है। अब समझ में आया। अशोक, तुम्हारे पास पैसा है उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लोगे। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। अपनी बच्ची का नाम बचाने के लिए तुमने एक भाड़ी की एक्ट्रेस को विजया जोशी का नंबर चुरा कर दे दिया। हद है भाई। रमन, सुरेश, तुम यहाँ सब लोग बैठे हैं, उनको बेवकूफ समझते हो? यहाँ बैठे सब लोग को पता है कि किसी का नंबर चुराना इतनी आसान बात नहीं है। एंड उसके भी ना कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को ऐसे आइडियाज आए कहाँ से? बुद्धू कहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरत असली है या नकली, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ सैम को मिलेगी। सिमी प्रजापति ने चीटिंग की है और उसका बाप इसे बचा रहा है। और अब मैं इस कॉलेज को इतना डोनेशन दूंगी कि इस अवार्ड का हकदार सिर्फ